आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आशीष दे रहा है, तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के वचन को दूसरों को भी बांटें ताकि वो भी परमेश्वर के आशीष को पा सके। आज जो विषय परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है वो विषय है क्रोध। और क्रोध जो है शैतान के लिए द्वार को खोलता है। हम लोग याकूब उसका 20 में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं करता। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं करता, यानी जहां मनुष्य क्रोध को रखता है वहां परमेश्वर की धार्मिकता नहीं रह सकती। और परमेश्वर इस बात से हमें बता रहा है कि जब तुम क्रोध करो तो तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक से पहले क्या हो जाना चाहिए? शांत हो जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? वहां पर शैतान की प्रभुता हो जाएगी। इसलिए वो कहता है क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो, और सूर्य अस्त हो जाने तक तुम्हारा क्रोध भी क्या हो जाना चाहिए? शांत हो जाना चाहिए। यानी परमेश्वर एक समय सीमा को ठहराया, उससे ज्यादा अगर हम अपने जीवन में अगर क्रोध को रखते हैं या उसे पालते हैं, उसे खिलाते पिलाते हैं, तो वो हमारे जीवन को क्या करता है? भयानक रीति से खत्म कर देता है। और हम लोग इसको दाऊद के जीवन की घटनाओं से और साउल के जीवन से हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब दाऊद ने गोलियत को मारा और साउल जो इजराइल का राजा था दाऊद से जलन रखने लगा, क्योंकि लोगों ने उसके लिए गाना गाया कि साउल ने हजारों को मारा जबकि दाऊद ने लाखों को। और जब ये बात साउल ने सुना तो उसके अंदर में एक क्रोध आया, एक जलन आया दाऊद के प्रति, और वो दाऊद को घात करना चाहता था। और हम लोग देखते हैं उसके दूसरे ही दिन उसमें परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा आकर के बैठ गई और वो नबूबत करने लगा। और दाऊद तो उसके लिए वीणा को बजाने के लिए आता था, और साउल हमेशा उसकी घात में लगा रहा कि उसको मार डाले। हम लोग कैन और हाबिल के बारे में सभी जानते हैं। उत्पत्ति 4 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से दो भाइयों ने परमेश्वर को भेंट को चढ़ाया, परंतु जब कैन की भेंट को अस्वीकार कर दिया और हाबिल के भेंट को स्वीकार कर दिया तो कैन अपने भाई से जलन रखने लगा। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर भेंट को स्वीकार या अस्वीकार परमेश्वर ने किया था, लेकिन वो जलन अपने भाई से रखने लगा। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि मेरे भेंट को परमेश्वर ने अस्वीकार किया, परंतु मेरे भाई की भेंट को परमेश्वर ने क्या किया? स्वीकार किया। और वो अपने भाई से जलने लगा, और इसीलिए परमेश्वर उससे बातचीत करने लगा कैन से और बोलने लगा, तू क्यों उदास है? तेरा मुख में क्यों उदासी छाया है? तू क्यों क्रोध से भरा हुआ है? यदि तू भला करे तो क्या परमेश्वर अपनी भलाई को ना प्रकट करेगा? परंतु यदि तू बुरा करे तो लिखा है कि पाप द्वार पर है और तुझे तो उस पर क्या करनी है? प्रभुता करनी है। लेकिन यहाँ पर कैन पाप को अपने जीवन में, क्रोध को अपने जीवन में प्रभुता करने दिया, उसको राज्य करने दिया, इसलिए उसने अपने भाई हाबिल को मार डाला। तो हम परमेश्वर के वचन से ये जान पा रहे हैं कि जब क्रोध हमारे जीवन में आता है और उसको ज्यादा टाइम तक हम अपने जीवन में रखते हैं तो ये शैतान के लिए दरवाजे को खोलता है। और जैसे हम लोग साउल के जीवन को, जो पहला सामुएल है उसका 18 और 8 से और 12 तक हम लोग जब देखेंगे तो हम लोग साउल के जीवन से ये सीख सकते हैं कि उसके अंदर जब क्रोध आया, उसके अंदर में जब जलन आया दाऊद के प्रति, तो दूसरे ही दिन लिखा है परमेश्वर की ओर से एक दुष्टात्मा उसके जीवन में आ गया और वो नबूबत करने लगा, यानी उस दुष्टात्मा से वो ग्रसित हो गया, है ना। और हम लोग ये बात को जान पाते हैं कि क्रोध जब मनुष्य के जीवन में आता है, शैतान उसके जीवन में राज्य करने लगता है। यानी जो ईर्ष्या कर रहा है, जो जलन कर रहा है, जो दूसरों से डाह कर रहा है, उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है। जो दूसरों से जल रहा है, दूसरों के को फलता फूलता नहीं देख रहा है, दूसरों को आशीष पाता नहीं देख रहा, दूसरों को खुश होता हुआ नहीं देख रहा है, और दूसरों की जो बुराई कर रहा है उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा कार्य करती है। यानी क्रोध जो होता है वो शैतान के लिए दरवाजे को खोलता है। और ये क्रोध कब उत्पन्न होता है? जब हम किसी से जलते हैं या किसी की तारीफ को सुन करके जब हम जलन को करते हैं, तो ये शैतान को हम क्या करते हैं? एक मौका को देते हैं। और परमेश्वर हमसे सिखा रहा है, उत्पत्ति में हमें 4 अध्याय में बता रहा है, जैसे कैन को उसने बताया, वो हमसे बता रहा है कि तुझे उसके ऊपर प्रभुता करनी है, ना कि वो तुम्हारे ऊपर प्रभुता करे। इसलिए हमें लोगों को क्षमा कर देना है और लोगों
के जीवन से हमें जलन नहीं रखना है, उनसे प्रेम करना है, क्योंकि जहां परमेश्वर का आत्मा है वो प्रेम का आत्मा है। हमें जलन की आत्मा नहीं दिया है परमेश्वर कि हम जलन करें, क्योंकि आत्मा का, हम मनुष्य की पहचान उनके फलों से है, और परमेश्वर का आत्मा प्रेम का आत्मा है। अगर हम अपने भाई अपने बहन को अगर बढ़ता हुआ देख करके हम जलन कर रहे हैं, अगर हम उस जलन को मौका दे रहे हैं, तो वो क्रोध में बदल जाएगा, और वो क्रोध शैतान के लिए दरवाजे को खोल देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आय से आशीष दे, और इस शिक्षा के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन से बोले और बातचीत करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिताजी हम आपके पास आते हैं। प्रभु तू भला परमेश्वर है, अपनी भलाइयों से हमें तृप्त करता है। प्रभु जी तू हमारी चिंता करता है पिता, तुम्हारी देखभाल करता है प्यारे पिता। पल पल परमेश्वर प्रभु जी हमें निहारता है परमेश्वर पिता। हाँ पिता, आपने कहा परमेश्वर पिता, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली पर खोद कर रखा है प्रभु जी, और तेरी सहरपना सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है पिता। तू मनुष्य के हृदय को जांचता है, और मनुष्य के हृदय में उठने वाले विचारों को भी तू है परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आज अपने वचन के अनुसार हर एक के जीवन से बोल और बातचीत कर परमेश्वर। और खुदावन परमेश्वर, इस वचन के द्वारा वो अपने जीवन को प्रभु जांचने और परखने पाए खुदावन परमेश्वर। और पिता आपका वचन जैसा याकूब 1:20 में कहता है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं करता प्रभु। हाँ खुदावन, उस बात को जानने पाए, जहां क्रोध रह जाता है प्रभु, वहां आपकी धार्मिकता रह नहीं सकती खुदावन परमेश्वर। हाँ खुदावन, और आप कहते हैं परमेश्वर प्रभु जी, शुद्ध मन वाले आपको देखेंगे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। हाँ खुदावन, इसलिए प्रभु जी हमें हमारे मनों को तो शुद्ध कर प्रभु। अगर ऐसे कोई विचार है प्रभु, ऐसा कोई बातें हैं प्रभु, तो लोगों के हृदय को तो शुद्ध कर खुदावन परमेश्वर, ताकि वो आपको देख सके, आपके अनुग्रह को देख सके, आपके प्रेम को देख सके पिता परमेश्वर। अपनी दया को, अपनी भलाइयों को अपने बच्चों को आप दिखाइए प्यारे पिता। एक नए दिन की आशीष को प्रभु हर एक के जीवन के लिए मांगते प्रभु, आपका सामर्थ्य को मांगते, एक नए बल को मांगते, एक नए जीवन को उनके लिए मांग को करते पिता। उस जीवन में प्रभु, आपके प्रेम में प्रभु जी उनका जीवन बढ़ता चला जाए प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर, अगर वो किसी प्रकार की समस्या में है प्रभु, आपके लोग किसी प्रकार की बीमारियों में है प्रभु जी, किसी प्रकार के बंधनों में है प्रभु जी, आज वो सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाने पाए। दुष्ट आत्माओं के तमाम बंधन, अंधकार की तमाम शक्ति प्रभु उनके जीवन से पवित्र आत्मा की आग में जल जाने पाए प्रभु जी, और वो यीशु के नाम से आजाद होने पाए प्रभु। इस शैतान की युक्तियों से, इस क्रोध की आत्मा से निकल जाने पाए प्रभु जी, और आपके प्रेम की आत्मा से भर जाने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने प्रार्थना सुना। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, आमीन।